अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पे पाक टैक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने 8 दिसंबर 2020 तक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो उनको एफबीआर की तरफ से 182/2 का नोटिस मिला होगा या मिलने वाला होगा। तो हम आज देखेंगे अपनी वीडियो में कि किस तरह 182/2 का नोटिस का जो हमें मिला है उसका रिप्लाई करेंगे और उसके अंदर उन्होंने जो उसकी रिटर्न फाइल करने की जो एक्सप्लेनेशन मांगी है उसका जवाब कैसे देंगे। तो आए नाजरीन, चलते हैं हम कि किस तरह हम 182/2 नोटिस को फिल करेंगे। नाज़रीन, जब आपको 182/2 का नोटिस मिलता है वो कुछ इस तरह का होगा। उसके अंदर एफबीआर ने आपसे 3-4 चीज़ें कही होंगी। पहली होगी कि आपने 8 दिसंबर 2020 तक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी और नहीं की, तो वो आप रिटर्न फाइल करने में नाकाम रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है उन्होंने कहा है कि जी आप इसकी रिटर्न की कोई वजह बताएं कि क्यों नहीं की और क्यों ना आपके ऊपर पेनल्टी डाल दी जाए रिटर्न फाइल ना करने की वजह से। और आपको 1 महीने का टाइम दिया है कि 13/1/2021 तक आप एक्सप्लेनेशन के साथ इस जो रिटर्न है आपकी 2020 की उसको फाइल करें। अच्छा, इसमें जो एक्सप्लेनेशन मांगी है इसके अंदर वो मुख्तलिफ आपको अपने जो आपकी एक्चुअल वजह है वो लिखते हैं या लिखते हैं कोविड-19 की वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं कर सके। जो भी आपकी वैलिड रीज़न है उसको आप उसमें रिप्लाई में ये मेंशन करें। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं 182/2 नोटिस का किस तरह हम फिल करेंगे। जी मैं इस पे IRS पे लॉगिन हो चुका हूँ। जब आप IRS के अपने जो लॉगिन होंगे तो आपके इनबॉक्स के अंदर ये 2 नोटिस आ रहे होंगे। अभी तो मेरी इस लॉगिन में ड्राफ्ट में शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको ओपन करके देखा था। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो ये इनबॉक्स में होंगे। तो इसके अंदर एक है प्लेंटी का 182/2 एक्सप्लेनेशन और इम्पोज ऑफ प्लेंटी अंडर सेक्शन 182 फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 114। और एक डिक्लेरेशन का है 114/4 रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फील्ड ऑन नोटिस फॉर कंप्लीट ईयर्स। तो ये वो रिटर्न है जो आपने फ़ाइल करनी है। और इसके अलावा 182/2 जो वो नोटिस है उसका हमने रिप्लाई करना है। ये याद रखिएगा नाजरीन, बहुत ज़रूरी है ये कि आपने 182/2 के नोटिस से पहले, इसका रिप्लाई करने से पहले 114 जो ये इसके अंदर आपको रिटर्न मिली है इसको फाइल करना है और उस 182/2 के नोटिस के साथ इसकी एक कॉपी अटैच करनी है ताकि आप उनको बता सकें कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया और एज ए प्रूफ मैं इसकी एक कॉपी इसके साथ 182 नोटिस के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो ये सिंपल वैसे ही है जैसे अगर आपको रिटर्न आपने पहले फ़ाइल की है तो ये सिंपल उसी तरह ही की रिटर्न है जो हमने फ़ाइल करनी है। एडिट करें, यहाँ पे एडिट हो गई। एडिट करने के बाद ये ओपन हो गई रिटर्न। इसके अंदर आपने, मैं जस्ट ये फिल करके आपको बता देता हूँ क्योंकि अगर आपको नहीं भी तरीका पता तो आप देख लें कि रिटर्न किस तरह फाइल होगी। यहाँ पे ये सैलरी पर्सन के लिए मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है जो आपकी एनुअल इनकम है, ये आपकी पूरे साल की पे। मैं जस्ट ये मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। आपको एग्जाम्पशन अगर है तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो ना सी, तो इसको कैलकुलेट कर दें। जी 252/256,701 आपकी अमाउंट आ गई। अब यहाँ पे जाएं, देखें कंप्यूटेशन में आपको कोई टैक्स तो नहीं पड़ा। जी नहीं, क्योंकि 6 लाख तक ये आपकी जो इनकम है उस पर ज़ीरो टैक्स है। अगर 6 लाख से ऊपर होगी तो उस हिसाब से आप अपना टैक्स अदा करेंगे और वो आपको अगर टैक्स डला होगा तो वो यहाँ पे एडमिटेड टैक्स पे आ रहा होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ।
यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में आपने पर्सनल एक्सपेंस देने हैं। मैं कहता हूँ कि जी फ़र्ज़ करें कि जितनी मेरी इनकम थी उतनी ही मेरे एक्सपेंस हैं। यही मैंने इनकम उधर शो की थी और यही मैं इधर डालूँ। और इसके बाद पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर जाऊँगा। ये 6 लाख पिछले साल की जो थी वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगी। रिकनसाइल में जाएंगे और आपका 6 लाख के पिछले एसेट थे, इस साल के भी 6 लाख हैं। और ये इनकम और इसमें यहाँ पे आपने अपनी इनकम डालनी है 27। ये देखिए यहाँ पे अभी वैल्यू 256701 आ रही है। तो इसको रिकनसाइल अमाउंट जो है वो मस्ट बी ज़ीरो। आपने टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ये अमाउंट हमेशा ज़ीरो होगी तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो वो एक्सेप्ट करेगा सिस्टम। जी ये देखिएगा ज़ीरो आ गई है। अब आप इसको ऊपर जाएं, इस सारे को सेव करें। सबमिट करने से पहले इसको वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के लिए पिन कोड मांगता है। आपका पिन कोड आपने जब लॉगिन बनाया होगा तो आपको मिला होगा। अगर नहीं मिला तो आप इसको रन टाइम भी जनरेट कर सकते हैं। चेंज पिन पे जाएं, यहाँ पे वो न्यू पिन मांग रहा है, वहाँ पे न्यू पिन दें। जी न्यू पिन पिन चेंज सक्सेसफुली, आपको मैसेज मिल गया है। दोबारा इसमें जाएं, सबमिट करने से पहले वेरीफाई पिन करें 1 2 और इसको सबमिट कर दें। जी नाज़रीन ये आपकी रिटर्न सबमिट हो गई है। इसमें कंप्लीट टास्क में आए, डिक्लेरेशन में आए और यहाँ पे आपकी 114/4 रिटर्न पड़ी होगी इस साल की 2020 की। व्यू करें। इसकी आपने एक कॉपी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करनी है। या प्रिंट के बटन पे क्लिक करें तो इसकी एक पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगी। इसको सेफ जगह पे रख लें। अब आए 182/2 के नोटिस की तरफ। अब आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और उसकी एक कॉपी डाउनलोड कर ली है। अब इस जो आपका मेन मकसद है आज वीडियो के बनाने का कि आपने 182/2 का रिप्लाई कैसे करना है। तो अब चलते हैं दोबारा ड्राफ्ट में। अब देखें हमारी वो 114/4 वाली जो थी वो हमने रिटर्न फाइल किया तो वो इसमें से ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ एक ही शो हो रही है प्लेंटी वाली नोटिस। अब 182/2 को सिलेक्ट करें और एडिट रिपोर्ट में क्लिक करें। जी नाज़रीन अब यहाँ पे आपने उसको कॉन्टैक्ट लिखना है कि आपने क्या वजह थी कि रिटर्न फाइल क्यों नहीं की और आप पे प्लेंटी ना लगाई जाए क्योंकि आपने एक तो रिटर्न फाइल कर दी है और जो हमें 13/1/2021 का जो टाइम दिया उससे पहले एज ए प्रूफ हम एक उसकी कापी अटैच कर रहे हैं। और दूसरा हमारे जो कोविड-19 की वजह से या आप लिखते हैं कि जी सिस्टम उस दिन स्लो था, ड्यू डेट वाले दिन मैंने ट्राई की थी, आईरिस का जो सिस्टम है वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। जो भी रीज़न मेन रीज़न है वो लिखें और उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि जी मैं अब रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मुझ पर प्लेंटी ना लगाई जाए।
तो ये कंटेंट आपने लिखना है, मैंने कंटेंट वैसे ही बनाया हुआ है। मैं आप मुझे अगर आपको चाहिए होगा आप मेरे कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि आपको इसका ड्राफ्ट चाहिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। तो ये देखिएगा इसका ड्राफ्ट जो हमने इसका अप्लाई करना है, आरटीओ रेलिवेंट सिटी, जिस सिटी से भी हैं आप, इस्लामाबाद, पिंडी, जो भी है, लाहौर, वो आप लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट अप्लाई टू नोटिस रिस्पेक्टेड सर मैडम। इसके आगे आप देख लीजिएगा, ये इसमें मैंने सारी वजह लिख दी है कि फर्स्ट वजह मैंने यही लिखी है कि जी टेक्स्ट टर्न वाज नॉट फिल्ड ड्यू टू एन इंटरनेट प्रॉब्लम एज इन द लास्ट डेटेड द आइरिस वाज सो स्लो एंड ऑफन नॉट वर्क प्रॉपरली। और ये बात सही भी है क्योंकि लास्ट जब दिन होता है तो वो उस पर लोड ज़्यादा होता है तो सर्वर बैठ जाता है। डेट्स द नॉन फाइलिंग वाज नॉट इंटेंशनली। तो इसमें ये है कि मैंने ये जो टर्न फाइल नहीं की तो जानबूझ के नहीं की, उसमें कोई ना कोई वजह थी। नो आई हैव फिल्ड माई टैक्स रिटर्न, यू मे वेरीफाई ए कॉपी अटैच हेयरविद। अभी हमने वो फाइल कर लिया, उसकी कॉपी इसके साथ अटैच करेंगे। डेट आई हैव रिप्लाइड टू योर नोटिस एज वेल आई हैव फिल्ड माई रिटर्न विदाउट वेटिंग द डेडलाइन। यानी कि मैंने 13/1/2021 की डेट का इंतज़ार किए बगैर अपनी रिटर्न फिल किया और इस नोटिस का अप्लाई कर दिया है। इसलिए ये दो केसेस हैं जिस हमने इसको एज ए रेफरेंस दिया है कि हम पे पेनल्टी ना लगाई जाए, उसका दो केसेस का मैंने रेफरेंस दे दिया, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपने अपना यूट्रली अपना नाम लिखना है, अपना CNAC नंबर लिखना है और सेल नंबर लिखना है। चलें, इसको कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद इस जगह पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। आपने ये सारा प्लेस कर दिया, यहाँ पे अपना नाम और CNAC और सेल नंबर दे दीजिएगा और यहाँ पे RTO का जो आपका सिटी है, जो मुतलका आपका RTO सिटी, आपका सिटी नहीं, जो आपके जहाँ पे आप के नोटिस के ऊपर सिटी का नाम लिखा होगा वही आपने सिटी इस पर मेंशन करना है। वो नाम लिखिएगा, यहाँ पे अटैचमेंट में जाइएगा, अटैचमेंट में यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करें। अब वो पूछ रहा है कि जी यहाँ पे इस एविडेंस 182 का यहाँ पे क्लिक करें और उसका वो पाथ दे दें जहाँ पे आपने उस फाइल को रखा है। ओके करें तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद इसको आप सेव करें, सबमिट करें, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो मानी जाएगी और आप पे जो पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। फिर भी आपको कोई मसला आता है या कोई भी रिटर्न फाइल करने में इशू आता है तो काइंडली मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका हल बता दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।